नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुंबई प्रवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जुहू बीच पर बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चारधाम क्षेत्र में आने वाले तीनों जिलों में सचिव स्तर के तीनों अधिकारियों की तैनाती। सीएम धामी कर सीधी मॉनिटरिंग। सुव्यवस्थित यात्रा सरकार की प्राथमिकता। निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उधम सिंह नगर में टैटोली नब्ज। अगले सप्ताह तक वार्ड स्तर पर नियुक्त होंगे संयोजक और प्रभारी। देहरादून के स्मार्ट सिटी कार्य पर फिर उठे सवाल। बीजेपी विधायक बोले, जैसा होना चाहिए काम वैसा नहीं। वहीं जून 2024 तक पूरा होना है प्रोजेक्ट। आपके पसंदीदा चैनल जन टीवी को हुए 12 साल। राजस्थान से शुरू हुआ सफर कई राज्यों में जारी। दर्शकों का प्यार बना जन जन की आवाज। 13 मई 2012 को रखी गई थी नींव। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुहू बीच में सुबह की सैर की और इस दौरान स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत भी की। उन्होंने जुहू बीच में बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। लोगों ने सिलक्यारा टनल बचाव अभियान की सफलता और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री धामी जुहू बीच में सैर के लिए निकले। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने धामी को पहचान लिया और एक के बाद एक कई लोग उत्सुकतावश उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। लोगों ने धामी के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। धामी ने सभी की कुशलक्षेम पूछी और इसी बीच क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर धामी की नजर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कुछ देर तक बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। धामी उत्तराखंड में रहे या प्रदेश से बाहर, मॉर्निंग वॉक करना और आम लोगों से मिलना उनकी आदत में शुमार रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुंबई में भाजपा प्रत्याशी उज्जवल निक्कम के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे उत्तराखंड की टोपी को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा वो अपने परिवार वालों से मिलने आए हैं। सभी लोग मुंबई में रहते हुए भी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। आगामी चुनाव देश के उज्जवल भविष्य, विकसित भारत के संकल्प, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। उत्तराखंड को देवभूमि और वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। जनता के आशीर्वाद से पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन सरकार बनाने के लिए नहीं अपितु अपने परिवार का अस्तित्व बचाने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पश्चिम मुंबई में भाजपा प्रत्याशी मिहिर चंद्रकांत के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वासियों के बीच में आकर मेरी ऊर्जा दुगनी हो जाती है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री उत्तराखंड से जुड़ने एवं उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का हर पल प्रयास करते हैं। उन्होंने सभी से 20 मई को भाजपा प्रत्याशी मिहिर चंद्रकांत के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा आपका एक वोट भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम कर रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बना रही हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। देवभूमि उत्तराखंड इकोलॉजी कैपिटल तो मुंबई इकोनॉमी कैपिटल है। प्रदेश में सुगम, सुरक्षित, सुलभ और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने चारधाम क्षेत्र में आने वाले तीनों जनपदों में सचिव स्तर के 3 अधिकारियों की तैनाती की है। सीएम धामी ने रविवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से चारधाम यात्रा को लेकर हुई लंबी और विस्तृत बातचीत के बाद 3 अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए।
सीएम धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग जनपद, एसएन पांडे को चमोली जनपद एवं डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को उत्तरकाशी जनपद में यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी। यह तीनों अफसर संबंधित जिलों के जिलाधिकारी से फीडबैक लेकर शासन स्तर पर सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा संपन्न करवाने की दिशा में कार्य करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के संगठनात्मक भ्रमण पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट रुद्रपुर पहुंचे। उन्होंने आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा जिला कार्यालय विगवाड़ा पर बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। उन्होंने रुद्रपुर किच्छा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले निकायों के मंडल अध्यक्ष और प्रभारी के साथ आगामी निकाय चुनाव को लेकर के चर्चा और वार्ता की। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। हम सभी को अभी से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक वार्ड में स्तर पर संयोजक, सह संयोजक और प्रभारी नियुक्त किए जाएं। कैसे हम लोग हर वार्ड को जीत सकें। हमारी जो वार्ड की कमेटी है उसको सक्रिय करना है, मतदाता सूची को ठीक करना है और आगामी दिनों में जब प्रदेश से हम परीक्षक भेजेंगे उन परीक्षों तक चुनाव लड़ने वाले इच्छुक कार्यकर्ता अपने आवेदन करें। इन सारे विषयों को लेकर मेरा अपने जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ के मंडलों के अध्यक्ष और वहाँ के प्रभारी जिलाध्यक्ष हमारी बातचीत हुई है। तो इस पर एक मोटी चर्चा हम लोगों ने की है। जैसी नगर निगम का रिजर्वेशन फाइनल होता है तो हम आवेदन लेने प्रारंभ करेंगे। उसके बाद हम जितने भी आवेदन आएंगे उसमें कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय, कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वे और पब्लिक सर्वे के आधार पर हम अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे। मसूरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस भवन में बैठक की गई और इस मौके पर टिहरी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी नगर निकाय के चुनाव के लिए तैयार होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन सबसे पुराना संगठन है और सभी लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि पार्टी एक सीट से एक व्यक्ति को टिकट देती है, ऐसे में जिन लोगों को टिकट न मिले वह लोग भी नाराज न होकर पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करें। नहीं, देखिए, कांग्रेस एक संगठन है और संगठन में ही शक्ति है और कांग्रेस एक सिद्धांत है। हमने सभी कार्यकर्ता साथियों को कहा है कि भाई हम सब लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस की नीतियों को जो है आम जन तक पहुंचाते हैं और इसमें हम सब लोगों की भागीदारी है। चुनाव कोई भी आए, चुनाव स्थानीय हो या विधायक का हो या सांसद का हो, चुनाव सांसद का लड़ा जाता है, विधायकी का लड़ा जाता है, स्थानीय निकाय का लड़ा जाता है। इसका स्वरूप यही है कि जिस संगठन में शक्ति हो, जिन कार्यकर्ताओं में जो है क्षमता होती है, वो लोग जो हैं किसी भी चुनाव को मुस्तैदी के साथ लड़ सकते हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ बैठक आयोजित की गई। स्थानीय निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसके लिए आप कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर आवेदन भी लिए जा रहे हैं, आवेदन भी हो रहे हैं। और जहाँ तक वोटर लिस्ट का सवाल है तो मेरा तो ये मानना है कि ये सिर्फ सरकारी समय का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। कभी कोर्ट के माध्यम से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, कभी व्यक्ति विशेष के माध्यमों से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। पिछली बार भी वो निराधार थे और निरस्त किए गए। अब कोर्ट के माध्यम से फिर निकाय, फिर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस तरह सिर्फ वोटर भी लगातार परेशान हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उन ऑब्जेक्शन लगाने वालों से कि मसूरी का स्थानीय निवासी आप बता दीजिए कि मूल निवासी कौन है। राजधानी देहरादून की स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर के अब भाजपा के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले जहां भाजपा के विधायक खजान दास ने सवाल उठाया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा, वहीं अब एक और विधायक ने सवाल उठाया है।
भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हो पाया। उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि काम को सही तरीके से नहीं किया गया है। देखिए, शहर में बहुत लंबे समय से काम करने का मुझे अनुभव रहा है और नगर निगम में मेयर होने के नाते उसमें केंद्र की यूपीए सरकार थी और जनगणना के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया था कि देहरादून के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान आ जाए ड्रेनेज के लिए, ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और जल निगम से वो प्रस्ताव बना भी था, वो प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था। मैंने बोर्ड में जब उसको डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारी खामियाँ थी और मैंने ये चाहा था कि वो खामियां दूर होकर एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बने और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन उसके बाद से उसकी कॉस्ट तो बढ़ती चली गई, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये विषय मैंने शासन में भी लिया था बैठक में और आज इस पर ड्रेनेज प्लान बन रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ और काफ़ी बड़ा कम से कम 2000 करोड़ का प्लान इस समय हमारा गतिमान है, जिस पर काम चल रहा है। कोतवाली पुलिस ने नशे की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 1 किलो से अधिक की चरस बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी पर गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कल कोतवाली की एनटीएफ की टीम रात्रि गश्त कर रही थी। देर रात टीम प्रीत विहार के पास चेकिंग अभियान चलाए हुए थी, तभी एक बाइक सवार युवक बिना हेलमेट के रुद्रपुर की ओर से तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही युवक ने पुलिस टीम को देखा तो वह बाइक मोड़कर भागने का प्रयास करने में लग गया, जिसके बाद टीम ने उसे दबोच लिया। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए ये हमें सफलता इसमें मिली है और पूरी टीम को एसएसपी सर के द्वारा 2500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है और हम इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि कहाँ से ला रहा था, कहाँ को ले जा रहा था, किसे बेचने वाला था। इसमें एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमने अरेस्टिंग की है, ये शंकर पुत्र दीवान सिंह जो है, इसका रियल ब्रदर जो है पहले भी एक चरस की बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा जा चुका है। तो ये इनके फैमिली के कनेक्शंस भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिसको हम लोग खंगाल रहे हैं और इनके से 2 मोबाइल हमें बरामद हुए हैं, एक बाइक बरामद हुई है जिस पे ट्रांसपोर्ट करते थे इस अवैध चरस को। तो सारे एंगल पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और शीघ्र इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इस्टेब्लिश करके हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। बच्चों और युवाओं में पढ़ने लिखने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से रानीखेत में क्रिएटिव उत्तराखंड से संयोग से नोवा किताब कोत्ते का आयोजित किया जा रहा है। छावनी परिषद बहुउद्देशीय सभागार में आयोजन हो रहा है। किताब कोत्ते का शुभारंभ आरसी के कमांडेंट संजय कुमार ने किया। उन्होंने किताबों को सबसे अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ने में रुचि पैदा करनी चाहिए। उन्होंने किताब कोत्ते की सराहना करते हुए कहा कि इसका लाभ नई पीढ़ी को मिलेगा। बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग, नेचर वॉक और विज्ञान आधारित गतिविधियां भी हो रही हैं। हमारे बीच बसंती बिष्ट जी आई हैं, कमला देवी जी आई हैं और गीत चतुर्वेदी जी, तो हमारे देश के सीनियर मोस्ट लेखक हैं, वो आए हुए हैं। शेखर पाठक जी ने यहाँ पर अस्कोट आराकोट अभियान के बारे में एक कल अपना प्रेजेंटेशन दिया है। तो और इसको लेकर रानीखेत के लोगों में बहुत उत्साह है, बच्चों में खासतौर पर काफ़ी उत्साह है। पौड़ी जिले के निसणी गांव में एक व्यक्ति पर गुलदार ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। दरअसल सुरेंद्र नाम का व्यक्ति अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल गया था, तभी बकरियों पर घात लगाए गुलदार ने जैसे ही हमला किया तो सुरेंद्र बकरियों को छुड़ाने के लिए बीच में आ गया और गुलदार के हमले में घायल हो गया। गुलदार ने सुरेंद्र के हाथ पर हमला किया, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां सुरेंद्र की प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। वहीं गुलदार के हमलावर होने के बाद अब वन विभाग की एक टीम निसणी गांव को रवाना हो गई है।
जो गांव में गश्त देकर गुलदार के खौफ से ग्रामीणों को निजात दिलाएगी। वहीं सुरेंद्र ने मुआवजा देने एवं गांव में पिंजरा लगवाने की मांग वन विभाग से की है। सर मैं सुबह बकरी के साथ गया था जंगल में और बकरी चुकाते समय सर गुलदार आया और गुलदार ने सर अटैक किया बकरी पे। मैं पत्थर फेंक रहा था और गुलदार ने अटैक कर दिया सर। हाँ जी 108 में पौड़ी आया सर और उपचार कर चल रहा है सर। ये घटना जो है जब सूचना मिली हमारे स्टाफ को मिली है, स्टाफ ने मुझे बताया तो मतलब हमने अपनी टीम जो है वहाँ के लिए निचली गाँव के लिए रवाना की। लेकिन वहाँ पे उनसे मैसेज हुआ प्राप्त कि उसको 108 में यहाँ हॉस्पिटल ला रहे हैं, तो हमारी टीम जो है हॉस्पिटल में पहुँच गई है। नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी डॉक्टर सरस्वती खेतवाल और बीडी पांडे के अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियंस डॉक्टर MS दुक्ताल मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जानकारी देते हुए डॉक्टर MS दुक्ताल ने बताया कि अस्पताल की नर्सें अस्पताल और मरीजों के प्रति जो योगदान है वह मानव सेवा है, जिसका वह सराहना करते हैं। नर्सों के बिना मरीज का ठीक होना संभव है। आज जो नर्स डे पे जो आज वीडियो पाने बहुत सारे प्रोग्राम हुए, क्योंकि नर्सों का जो काम है, उनका जो योगदान है वो एक तरह से मानव सेवा है और नर्स के बिना किसी को ठीक क्योर होना वो असंभव है। तो हम नर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके काम की सराहना करते हैं कि वो और योगदान देंगे और वो मानव सेवा जाता करते रहेंगे ताकि हमारे जो मरीज हैं वो बहुत जल्दी क्योर हो जाए। मुंबई प्रवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जुहू बीच पर बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चारधाम क्षेत्र में आने वाले तीनों जिलों में सचिव स्तर के तीनों अधिकारियों की तैनाती। सीएम धामी कर रहे हैं सीधी मॉनिटरिंग। सुव्यवस्थित यात्रा सरकार की प्राथमिकता। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे दल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उधम सिंह नगर में टटोली नब्ज। अगले सप्ताह तक वार्ड स्तर पर नियुक्त होंगे संयोजक और प्रभारी। तो मसूरी में कांग्रेस ने की बैठक। देहरादून के स्मार्ट सिटी कार्यों पर फिर उठे सवाल। बीजेपी विधायक बोले जैसा होना चाहिए काम वैसा नहीं हुआ। वहीं जून 2024 तक पूरा होना है प्रोजेक्ट। आपके पसंदीदा चैनल जन टीवी को पूरे हुए 12 साल। राजस्थान में शुरू हुआ सफर कई राज्यों में जारी। दर्शकों का प्यार बना जन जन की आवाज। 13 मई 2012 को रखी गई थी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।